हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, माँ, बेटा या अर्धांगिनी। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कई ऐसे रहस्य बताए गए हैं, जैसे क्या मृत्यु के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौटती है। जितने ये सवाल साधारण प्रतीत होते हैं दोस्तों, उतनी ही इसकी गहराई रहस्यमय और अदृश्य है। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी ये सोचते हैं कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो क्या उसकी आत्मा हमारे आसपास होती है, क्या वह हमें देखती है, महसूस करती है, या फिर किसी दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है गरुड़ पुराण जैसे दिव्य और प्राचीन ग्रंथों में। यह ग्रंथ न केवल मृत्यु के रहस्य को उजागर करता है, बल्कि आत्मा की उस यात्रा को भी सामने लाता है जो आम आँखों से देखी नहीं जा सकती दोस्तों, लेकिन शास्त्रों और ध्यान से अनुभव की जा सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के इस संसार से विदा लेने के बाद उसका मार्ग केवल सीधा स्वर्ग या नरक की ओर नहीं होता, बल्कि यह यात्रा आत्मा के संस्कारों, पिछली इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। दोस्तों, मृत्यु के क्षण का रहस्य, जब शरीर मृत्यु की ओर बढ़ता है तो आत्मा धीरे धीरे खुद को इस देह से अलग करने लगती है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आत्मा को यह एहसास नहीं होता कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। वह अपने ही मृत शरीर को देखकर भ्रमित हो जाती है और सोचती है कि वह अभी भी जीवित है। दोस्तों, इस अवस्था में आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है। परिवार के लोगों का विलाप, उनके आंसू और पीड़ा आत्मा को व्यथित कर देते हैं। कई बार उसकी अधूरी इच्छाएं, मोह और ममता उसे बांधे रखती है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं अपने घर के आसपास मंडराती रहती हैं। वह चाहती हैं कि उनका कोई संदेश अपनों तक पहुंचे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। दोस्तों, परम रहस्य आत्मा की यात्रा गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, परंतु ये दृश्य केवल सूक्ष्म दृष्टि वाले ही देख सकते हैं। दोस्तों, आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह एक सुरंग जैसी रहस्यमय राह से गुजर रही है, जहां समय, दिशा और स्थान का कोई बंधन नहीं होता। जो आत्मा धार्मिक होती है, जिसने अपने जीवन में पुण्य किए होते हैं, उसे यमदूत नहीं बल्कि देवदूत लेने आते हैं। ऐसे समय में आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, बल्कि उसे प्रकाश की ओर एक मधुर आकर्षण महसूस होता है। दोस्तों, आत्मा का घर लौटना, लेकिन कौन सा घर? अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या आत्मा अपने पुराने घर लौटती है? इसका उत्तर है हाँ, पर शर्त, अगर आत्मा की कोई अधूरी इच्छा है, कोई मोह है या कोई कार्य अधूरा छूटा है तो आत्मा बार बार उसी स्थान पर लौटती है। लेकिन यदि आत्मा को संतोष है, मोह से मुक्ति है और उसने अपना जीवन धर्म, भक्ति और सच्चाई में बिताया है, तो वह अपने असली घर यानी परम धाम को प्रस्थान करती हैं। दोस्तों, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो जन्म लेती है, ना मरती है। जैसा कि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ना जायते मृत्यते व कदाचित, अर्थात आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, वह सदा अजर अमर है। शोध और आत्मचिंतन का विषय यह सब जानना केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मा जागृति का मार्ग है। मृत्यु को जानना जीवन को गहराई से समझने का पहला कदम है। दोस्तों, यदि इस रहस्यमय यात्रा ने आपके मन को छुआ हो तो इस दिव्य ज्ञान को सम्मान देते हुए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अमर यात्रा का आरंभ है। जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस अदृश्य यात्रा को, जिसका आरंभ होता है अंत से यानी मृत्यु से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कुल 18
महापुराण है और इन सब में से एक विशेष ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की रहस्यमय गाथा को उजागर करता है, बल्कि आत्मा की अंतही पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी दर्शाता है। दोस्तों, इस ग्रंथ में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को वह परम रहस्य बताया जो आत्मा की मृत्यु के बाद की अवस्थाओं को समझाता है। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का श्रवण न केवल मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि उसके परिवार को भी आध्यात्मिक बोध, मानसिक संतुलन और गहरी अनुभूति कराता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को सूक्ष्म संकेतों का आभास होने लगता है। दोस्तों, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही हो या कभी पूर्वजों के दर्शन हो जाना। शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है। दोस्तों, ठंडक सबसे पहले पैरों से आरंभ होकर सिर तक पहुंचती और सांसों की गति असामान्य हो जाती है, कभी तेज, कभी मंद, कभी कभी मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व व्यक्ति के चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखता है, जैसे उसकी आत्मा दिव्यता से भर उठी हो। जब जीवन की लौ बुझती है तब आत्मा ऊर्जा की उस अंतिम तरंग से बाहर आती है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वे अब शरीर से अलग है। शुभ कर्म करने वालों की आत्मा सहजता से निकल जाती है, पर जिनके पाप अधिक होते हैं उनके लिए यह क्षण पीड़ादायक और क्लेशपूर्ण बन जाता है। आत्मा के निकलते ही शरीर मौन और शीतल हो जाता है। दोस्तों, पर आत्मा भ्रम में रहती है। मैं जीवित हूँ, पर मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा। वह अपने परिजनों को देखती है, बोलती है, पर उसकी आवाज़ शून्य में विलीन हो जाती है। उसे लगता है जैसे वे कोई स्वप्न देख रही हो, परंतु यह स्वप्न नहीं, उसकी चेतना की एक नई स्थिति होती है। दोस्तों, जब घर में रोने धोने की आवाज़ें गूंजती है तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। मैं यही हूँ, वह कहना चाहती है, पर कह नहीं पाती। वो केवल हवा में कांपती है। कुछ आत्माएं बेचैन हो जाती हैं, पीड़ा में तड़पती हैं और वे हवाओं को हिलाने लगती हैं। दरवाजे खटखने लगते हैं और वह परिजनों के सपनों में उतर आती है, एक संदेश देने के लिए, एक आस लिए कि उन्हें शांति दी जाए। यह रहस्य न केवल मृत्यु का है, बल्कि जीवन के गहन अर्थ का भी संकेत देता है। दोस्तों, अब जानते हैं यमदूत कब और कैसे आते हैं। आत्मा मृत्यु के कुछ समय एक नई हलचल को अनुभव करती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य दृष्टि से परे शक्तियां उसके समीप आ रही हैं। यदि आत्मा पुण्यवान हो तो उज्जवल तेजों में देवदूत उसे सम्मान पूर्वक स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, परंतु यदि उसके कर्म अंधकार में रहे हो तो भयंकर यमदूत आते हैं जो उसे पकड़कर चीखों और भय के मध्य नरक की दिशा में ले जाते हैं। परंतु ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती। सबसे पहले आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर पुण्य कर्म उसकी चेतना में संतोष और प्रकाश की लौ जलाता है, वहीं हर पाप कर्म उसे डर और पश्चाताप से भर देता है। यमदूत धीरे से कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस लोक में समाप्त हुआ। दोस्तों, अब आइए जानते हैं दोस्तों वह रहस्य जो आत्मा मृत्यु के बाद के 13 दिनों तक अनुभव करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, लेकिन वह स्थिति सामान्य नहीं होती। वह एक गहन और अदृश्य यात्रा का आरंभ होता है। पहले 3 दिन ब्रह्म, मोह और अज्ञान का समय होता है। आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। वह घर में ही भटकती है, अपने प्रियजनों से बात करना चाहती है, पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता। यदि मृत्यु दुखद या हिंसक रही हो तो आत्मा बेचैनी, दर्द और उलझन में घिर जाती है। 4वें से 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे सत्य का बोध होने लगता है। दोस्तों, उसे महसूस होता है कि वह अब शरीर का हिस्सा नहीं रही। यदि परिवार द्वारा धार्मिक विधि विधान अनुसार क्रियाएं की गई हो तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है, परंतु जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उनकी आत्मा अशांत और अस्थिर रहती हैं। 11वां
से 13वें दिन तक आत्मा के लिए विदाई का समय आता है। पिंडदान और श्राद्ध उसके अगले लोक के द्वार खोलते हैं। जिसने जीवन में धर्म और पुण्य कमाया होता है उसे देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते हैं दोस्तों, जबकि जिसने पापों का बोझ संचित किया हो उसे यमदूत नरक की ओर ले जाते हैं। अब जानते हैं कि आत्मा कैसे देती है संकेत। जब कोई आत्मा मोह में बंधी होती है तो वह रहस्यमय इशारे छोड़ती है दोस्तों, जैसे सपनों में आना, घर में अदृश्य सुगंध फैलाना, बिजली का अपने आप जलना बुझना, अचानक ठंडी हवा का बहना, यह सब आत्मा की मौन पुकार हो सकते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर छोड़ देती है पर उसकी चेतना बनी रहती है। वह देख सकती है, सुन सकती है पर कह नहीं सकती, क्योंकि अब उसके पास ध्वनि उत्पन्न करने वाले शारीरिक उपकरण नहीं होते। जब भावना गहरी होती है तो आत्मा बिना बोले भी संवाद कर जाती है। कभी वह स्वप्नों में आती है, कभी कोई दिव्य गंध महसूस होती है, कभी उपकरण अपने आप बंद चालू हो जाते हैं। ये सब आत्मा के मौन संकेत होते हैं। मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर वापस नहीं लौटती। स्वर्ग या नरक कई आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगती हैं और पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती दोस्तों, लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही होती हैं तो वह कभी कभी संकेत देकर सहायता की कामना करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पूर्वजों की आत्माएं पृथक में निवास करती हैं और जब वंशज श्रद्धा से तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं दोस्तों, यदि परिवार पर कोई संकट आने वाला हो तो पितरों की आत्माएं संकेत देती हैं, कभी स्वप्न में, कभी अंतर्मन में। यदि किसी दिवगत आत्मा का बार बार स्वप्न में आना हो तो समझिए वह कोई संदेश देना चाहती है दोस्तों। गरुड़ पुराण कहता है कि यह स्वप्न केवल संयोग नहीं बल्कि सूक्ष्म संदेश होते हैं। कई लोग बताते हैं कि अचानक किसी दुर्घटना से बच गए या उन्हें अनुभव हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ थी। वह शक्ति संभवतः हमारे पूर्वजों की आत्मा होती है जो संकट के समय हमारी रक्षा करती है। जब घर में श्राद्ध, पिंडदान या धार्मिक पाठ होता है तो आत्माएं प्रसन्न होकर उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं दोस्तों, जो परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती हैं। आत्माएं कभी स्वप्न, कभी विचार, कभी आभास के माध्यम से हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यह एक सूक्ष्म संवाद होता है जिसमें प्रेम, चेतावनी और आशीर्वाद छिपे होते हैं दोस्तों। आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रत्येक वर्ष श्रद्धा और पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण, पितृ स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और जरूरतमंदों को भोजन एवं दान दें। इससे पितृ आत्माएं प्रसन्न होती हैं और परिवार की रक्षा करती हैं। लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं में बंधी होती हैं वे कभी कभी बाधक भी बन सकती हैं। उन्हें शांति देने के लिए विशेष पूजा, दान, पद, मंत्र जाप आवश्यक होता है दोस्तों। क्या कभी आपको लगा है कि जब जीवन में सब कुछ डगमगा रहा हो तब कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो? वह शक्ति कभी आपके पूर्वजों की आत्मा होती है, कभी ईश्वर का संकेत और कभी आपके पुण्य कर्मों की छाया। यदि आपने कभी ऐसी अनुभूति की हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। मैंने उस दिव्यता को अनुभव किया है दोस्तों। चलिए अब जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है, माँ को, बच्चे को या अर्धांगिनी को? यह सवाल जितना भावनात्मक है उतना ही गुण भी। इसका उत्तर गरुड़ पुराण, ब्रह्मावर पुराण और आत्म जागरण से जुड़ी संत वाणी में मिलता है। आत्मा किसे खोजती है? एक आत्मा सबसे पहले उस संबंध को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा रहा हो। यदि माँ के प्रति अत्यंत मोह था, सेवा, चिंता या अधूरी भावना तो आत्मा माँ को खोजती है दोस्तों। यदि बेटे या संतान के प्रति भावनात्मक लगाव अधूरा रह गया हो तो आत्मा संतान के आसपास भटकती है। और यदि
पति पत्नी के साथ बहुत गहरा राग या अपूर्ण प्रेम रहा हो तो आत्मा उसी जीवन साथी को खोजती है। दो आत्मा भावना की तरंगों से खींचती है, रिश्ते की परिभाषा से नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा के पास कोई नाम नहीं होता, वह केवल भावनाओं और संस्कारों की ऊर्जा होती है। वह उस रिश्ते को खोजती है जिसमें सबसे अधिक संकल्प, अधूरी बात या मोह छूट गया हो। दोस्तों, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिन तक अपने प्रियजनों के बीच रहती है। वह हर जगह जाती है, माँ के पास, पत्नी के पास, बेटे के पास, उस घर के कोने कोने में जहाँ उसकी यादें बसी थी। लेकिन अंततः वही जगह उसे खींचती है जहाँ उसका मन सबसे अधिक अटका होता है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक माँ जो अपने बच्चों को छोड़कर गई, आत्मा बार बार उस बच्चे के सपनों में आ सकती है। एक पत्नी जो पति की सेवा करना चाहती थी पर असमय मृत्यु हो गई, वो पति की हर पीड़ा को महसूस करती है। एक वृद्ध जिसे जीवन भर माँ की ममता की तलाश रही, मरने के बाद वही आत्मा माँ को ढूंढती है। मृत्यु के बाद आत्मा माँ, बेटा या पति पत्नी में से उसी को खोजती है जिससे सबसे अधिक प्रेम, मोह, पीड़ा या अधूरी भावना जुड़ी होती हैं। भावनाएं जहां गहरी होंगी, आत्मा वहीं खींची चली जाएगी, वह संबंध चाहे कोई भी हो। दोस्तों, यदि आज की यह रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया इस ज्ञान रूपी अमृत को श्रद्धा स्वरूप अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य सत्य, शास्त्रों के रहस्य और आत्मा को जागृत करने वाली बातें आपके जीवन को अलौकिक करती रहे तो हमारे चैनल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि आपका एक शब्द भी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और गूढ़, रोचक और आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, वंदन और प्रेम सहित जय श्री हरि।